नमस्कार साथियों। हरियाणा के अंदर भी केंद्र सरकार की तरफ से नांगल चौधरी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी का गठन किया जा रहा है। यानी कि नांगल चौधरी के क्षेत्र में हरियाणा सरकार द्वारा एक नई स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, जो वर्तमान के नारनौल से निजामपुर एक्सप्रेसवे के ऊपर स्थित होगी। और यह स्मार्ट सिटी 886.78 एकड़ जमीन को विकसित करके बनाई जाएगी, जो नांगल चौधरी के 3 गांव जिनमें बशीरपुर, घाटाशेर और तलोट गांव की जमीन पर इस नई स्मार्ट सिटी को बनाने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया जाने वाला है। हरियाणा के एक विशेष क्षेत्र के अंदर भी केंद्र सरकार द्वारा एक नई स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। यह स्मार्ट सिटी का काम अभी पहले फेज के दूसरे पार्ट के रूप में शुरू किया गया है, जिसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट nicdc.in के ऊपर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। इस साइट के माध्यम से आपको देश भर में बन रही नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये स्मार्ट सिटी हरियाणा के नांगल चौधरी इलाके के 3 गांव की जमीन के ऊपर बनाई जा रही है, जो लगभग 886.78 एकड़ जमीन को विकसित करके नए स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का काम यहां पर किया जाने वाला है। जिन 3 गांव की जमीन पर यह परियोजना लागू की जाएगी, उनमें बात करें नारनौल से निजामपुर एक्सप्रेसवे के ऊपर लगते बशीरपुर गांव, घाटाशेर गांव और तलोट गांव के रकबे में इस जमीन के इलाके को शामिल किया गया है। फर्स्ट फेज के सेकंड भाग के अंदर इस विशेष परियोजना को रखा गया है और नारनौल चौधरी इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में इस परियोजना को इन फ्यूचर जाना जाएगा। यानी कि नांगल चौधरी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी हरियाणा को इन फ्यूचर नांगल चौधरी इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में जाना जाएगा। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के ऊपर यह सारा रकबा स्थित है। यानी कि वर्तमान से दिल्ली से मुंबई तक एक्सप्रेसवे का जो रूट फिक्स किया गया है, उस रूट से इस स्मार्ट सिटी को कनेक्ट करने का काम डायरेक्ट रूप से किया जाने वाला है। महेंद्रगढ़ के इलाके में इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ये पिछले हिस्से के माध्यम से DFC यानी कि डेलीगेटेड फ्रंट कॉरिडोर से भी कनेक्ट करने का काम करेगा और नेशनल हाईवे संख्या 148B से भी यह डायरेक्ट रूप से कनेक्ट रहने वाला है। रेलवे कॉरिडोर अटेली मंडी और डाबला स्टेशनों के बीच में निजामपुर रेलवे स्टेशन के माध्यम से इस नई स्मार्ट सिटी को कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। देश भर में बन रही अलग अलग स्मार्ट सिटीज का अलग अलग टाइप का मकसद है। कोई स्मार्ट सिटी कॉरपोरेट ऑफिस के नाम से प्रसिद्ध होने वाली है और इन फ्यूचर कोई स्मार्ट सिटी लॉजिस्टिक हब के रूप में प्रसिद्ध होने वाली है। तो हरियाणा के क्षेत्र में राजस्थान सीमा पर बन रही ये नई स्मार्ट सिटी एक फ्रंट कॉरिडोर समेत और देश भर में लॉजिस्टिक हब के रूप में अपनी पहचान को कायम करने का लगभग कार्य करने वाली है। जिन 3 गांव की जमीन पर यह परियोजना लागू की गई है, उनका मैप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बशीरपुर, घाटाशेर और तलोट गांव के रकबे में इस जमीन के चयन की तलाश की गई है। यहाँ का ज्यादातर एरिया राजस्थान से टच होने के कारण मिट्टी यहाँ की ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, इसके लिए भी इस परियोजना को के लिए यह स्थान चुना गया। यहाँ पर जमीन अधिग्रहण का रेट भी काफ़ी सस्ता इन फ्यूचर पड़ने वाला है। अब बात करते हैं कि यह कॉरिडोर किस प्रकार कार्य करेगा। यह जो वर्तमान का स्थान है, यह माल ढुलाई के लिए कॉरिडोर रेवाड़ी से फुलेरा कोड के ऊपर वर्तमान में स्थित है। यानी कि रेवाड़ी से फुलेरा तक की लाइन के ऊपर यह कोड स्थित है। यहाँ पर कनेक्टिविटी के माध्यम से रेलवे पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है और राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से भी यह डायरेक्ट रूप से घिरा हुआ है। इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो मानेसर बावल इंडस्ट्रियल रीजन यानी कि MBIR जो कि हरियाणा गवर्नमेंट का एक विशेष कॉरिडोर परियोजना है, उसके एक स्पेशल रीजन में इसे कनेक्ट करने का भी काम किया जाएगा। यह एक विशेष आधुनिक गांव के रूप में इस नए स्मार्ट सिटी को डेवलप किया जाएगा और यहां पर हर प्रकार की वो सुविधाएं देने का कार्य किया जाएगा जो इन फ्यूचर की सिटीज के अंदर दिए जाने का काम आज के दिन किया जा रहा है। यहां आपको ऊंची ऊंची इमारतें धोलेरा सिटी की तर्ज पर देखने को मिलेंगी और इन इमारतों में सबसे ज्यादा काम विशेष तौर पर किया जाने वाला है। आइए जानते हैं नांगल चौधरी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी हरियाणा में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे जो इस स्मार्ट सिटी को एक स्मार्ट सिटी बनाने का काम करेंगे।
नांगल चौधरी में बन रही स्मार्ट सिटी के अंदर प्लॉटों की बोली निकालने का कार्य किया जाएगा। यहां पर अलग अलग कंपनियां अपने लोडिंग अनलोडिंग के पॉइंट्स बनाने का भी काम करने वाली हैं। सबसे पहला काम यहां पर सामान को उतारना, सामान को ट्रकों और रेलवे कॉरिडोर के माध्यम से देश भर के अलग अलग कोणों से जोड़ने का काम किया जाएगा। इस कॉरिडोर के माध्यम से जम्मू से लेकर के मुंबई में स्थित पोर्ट्स तक जाने की सुविधा डायरेक्ट रेल के माध्यम से होने वाली है। इसी के थ्रू यहां पर पश्चिमी भारत और देश भर के दक्षिणी भारत के अलग अलग राज्यों से डायरेक्ट रेलवे के माध्यम से कनेक्टिविटी करने पर नांगल चौधरी लॉजिस्टिक हब से ध्यान दिया गया है। यहां पर जो तीसरा पॉइंट होगा भंडारण यानी कि स्टोरेज फैसिलिटी यहां पर रहने वाली है। यहां पर स्टोरेज फैसिलिटी को भी दो माध्यम से कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। स्टोरेज फैसिलिटी में यहां पर खराब होने वाली सब्जियां और फलों की स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं और अलग उत्पाद यानी कि चाय पत्ती, चीनी जैसे उत्पाद के लिए अलग प्रकार की कोल्ड स्टोरेज और बगैर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाने वाली है। यहां पर बैंकिंग की सुविधा देने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर कार्य सिखाने के लिए सरकार और गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट कंपनियों के थ्रू अलग अलग प्रकार की नई नई कार्यशालाओं का भी कार्य किया जाएगा। यहां पर लॉजिस्टिक हब के अलावा बीमा जैसी सुविधाएं देने का भी काम किया जाएगा। यहां पर यार्ड और अलग अलग कंपनी समेत सरकारी ऑफिसेज बनाने का भी नांगल चौधरी के क्षेत्र में कार्य किया जाएगा। यह मल्टी लॉजिस्टिक हब परियोजना यानी कि नांगल चौधरी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी परियोजना वैसे तो मात्र 886 एकड़ जमीन पर है, लेकिन इस 886 एकड़ जमीन पर ही अलग अलग प्रकार की परियोजनाओं को लागू करने का भी काम किया जाएगा। यहां पर जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनके रहने की सुविधा और सरकार की तरफ से जो हर सुविधाएं दी जाती हैं वो सुविधाएं भी देने का काम किया जाएगा। नांगल चौधरी स्मार्ट सिटी के अंदर यहां पर कार्य करने वाले लोगों को पार्क फैसिलिटीज, रोड फैसिलिटीज, इसके अलावा स्ट्रीट लाइट के अलावा वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 24 घंटे विद्युत की सप्लाई भी दी जाने वाली है। नांगल चौधरी की यह विशेष परियोजना हरियाणा के साथ साथ में दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान की सीमा से लगते इलाकों को कई गुना तक फायदा देने का कार्य करने वाली है। यह परियोजना देश के अलग अलग स्थानों तक सामान पहुंचाने के लिए एक विशेष हब परियोजना के तहत यहां पर यह नया विकास कार्य किया जाने वाला है। यह परियोजना पहले फेज के अंदर आने वाली लगभग 10 स्मार्ट सिटीज में से पहले फेज के ही दूसरे पार्ट की बची हुई 4 स्मार्ट सिटीज में नांगल चौधरी लॉजिस्टिक हब को रखा गया है। वर्तमान में धोलेरा जैसी स्मार्ट सिटीज का कार्य चला हुआ है, उसके सेकंड फेज में यह कार्य चलेगा और थर्ड फेज के अंदर देश भर जैसे पंजाब, उत्तराखंड, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत अलग अलग जो परियोजनाओं की एक वीडियो इससे पहले हमने बनाने का जो कार्य किया था उन प्रोजेक्ट्स पर कार्य इसके बाद होगा। यानी कि 3 फेज में यह कार्य होना है। पहला फेज चला हुआ है, पहले फेज का पार्ट बी इसे हम बोल सकते हैं और सेकंड फेज यानी कि थर्ड फेज एक तरीके से बोले तो उन पर कार्य किया जाएगा। वर्ष 2027 और 28 तक शायद इस परियोजना को अंतिम चरण तक पहुंचाने का भी कार्य हो सकता है। इसी के साथ हरियाणा में बनने वाली इस स्मार्ट सिटी के बारे में आपकी अपनी क्या राय है? यह स्मार्ट सिटी कब तक बन पाएगी? क्या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट की तर्ज पर इस स्मार्ट सिटी में लोगों को जमीन खरीदना फायदेमंद रहेगा? इन सवालों के जवाब आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।